हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। कैप्रिकॉर्न, आई थिंक कोई चीज खत्म हो रही है यहाँ पे, एंड वो खत्म होने की वजह से ही आप नई तरफ नई डायरेक्शन में बढ़ पा रहे हो। मे बी पुराने किसी थॉट को, कोई फियर को, कोई सिचुएशन या किसी इंसान को रिलीज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना आप रिलीज करोगे, कोई चीज आपको रोक रही है आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में आपको हैप्पी रहने से या आगे बढ़ने से। सो कोई थॉट है, कोई पैटर्न है, कोई पुराना इंसान है, कोई आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो चीज आपको खुश रहने से रोक रही है। सो आई थिंक इफ यू वांट न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप, अ हैप्पी रिलेशनशिप, positivity, I think it's very important for you to release things that are not working out, people that no longer serve you, anything that's holding you back. कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग करवाइए, यहाँ बहुत जरूरी है। पुट अ फुल स्टॉप, ठीक है, रिलीज करिए, बहुत जरूरी है यहाँ पे। आई थिंक आपके जो प्लान्स है ना, जो भी आपने और आपके पार्टनर ने साथ में प्लान करे थे, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। एंड वो तभी होगा जब जो चीजें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, आप उनको हटा दो लाइफ से, तभी आपके प्लान वर्कआउट करने स्टार्ट करेंगे। बट मुझे काफी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है, काफी पैसा आता दिख रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोल लीजिए, स्टेबिलिटी बोल लीजिए, पावर, कंट्रोल, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हर चीज सॉर्टेड दिख रही है मुझे। एंड मे बी आपका जो स्पाउस है वो काफी आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, कि भाई तुम पैसे पे ध्यान दो, तुम पैसा कमाओ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो आई थिंक ऐसे सपोर्टिव स्पाउस के साथ अगर आपको चीजें आगे बढ़ानी है, तो आपको पैसा कमाने से या एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने से जो भी चीज रोक रही है वो रिलीज करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल पैसा तो मुझे बहुत दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लग्जरी बहुत दिख रही है कैप्रिकॉर्न। यू आर बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस, पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है। बट आपका जो ये प्यार है ना टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स योर फैमिली, वो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। सो मच सो दैट यू आर नॉट बीइंग प्रैक्टिकल वाइल स्पेंडिंग मनी। सेंसिबल अप्रोच रखना जरूरी है। पैसा आ गया, बहुत अच्छी बात है, पैसा आ गया, अब उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपके पास 100 रुपए आए, उसमें से आपने 90 किसी को दे दिए उधार, क्यों? क्योंकि अरे बेचारा उधार मांग रहा था। ऐसे नहीं होता है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है, कि आपके पार्टनर को जरूरत है तो उन पे पैसा खर्च करो, बट कितना खर्च कर रहे हो। सेंसिबल अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि किंग क्वीन दोनों आप ही हो यहाँ पे। फाइनेंसेस का तो ध्यान आप ही को ही रखना है। मे बी आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग टू हार्ड, मे बी यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, एंड उस वजह से बैलेंस नहीं हो रहा है। पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या अपनी हेल्थ पे नहीं दे पा रहे हैं। सो हो सकता है यहाँ पे आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़े, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप सारी चीजें खुद कर लोगे, बट आपसे खुद नहीं हो पाएंगी। सो आस्क फॉर हेल्प, लोगों से हेल्प मांगिए। एंड हेल्थ प्रॉब्लम होती दिख रही है मुझे स्ट्रेस की वजह से, या तो माइग्रेन हो सकता है,
या एक्ने हो सकता है, या इनडाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप आई वुड सजेस्ट कि ये स्ट्रेस वगैरह, ये जो चीजें हैं ना, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा आप या तो स्विच वर्ड, हीलिंग कोड्स, या रेकी, या क्रिस्टल, इसका थोड़ा यूज करें ताकि बैलेंस बन पाए चीजों में। और आप अपना ये नहीं होना चाहिए ना कि काम कर भी रहे हैं बट काम करके जो पैसा कमा रहे हैं वो सारा बीमारी में निकल रहा है, तो क्या पॉइंट हुआ? ठीक है। या काम हो रहा है तो उससे स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है कि आपकी बीमारी की वजह से आपका पार्टनर भी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो उससे कोई पॉइंट नहीं होता ना। थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनरों की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, इंटेंशंस हैं, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1st to 10th अगस्त? जनरल मैसेजेस, वाइब्स, एनर्जीज कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1st to 10th अगस्त। कैप्रिकॉर्न देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ से भी काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती दिख रही है। मे बी फैमिली आपकी बढ़ रही है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रही है, फैमिली ट्री को बढ़ा रहे हो, कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, या फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी है एटलीस्ट आप लोगों ने, वो भी चीज दिख रही है। या फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी है आप दोनों ने, वो भी चीज दिख रही है। बट मुझे इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा आता दिख रहा है, रिटायरमेंट के थ्रू पैसा आता दिख रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पार्टनर की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से काफी दिख रही है, एंड नॉट जस्ट फॉर देम बट फॉर द इंटायर फैमिली। पीस, कंटेंटमेंट, फैमिली ट्रेडिशंस, पासिंग ऑन द नॉलेज, काफी हैप्पीनेस है आपके पार्टनर की तरफ से। घूमना फिरना, रिलैक्स एटमॉस्फेयर, कोई चिक चिक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हैप्पी और कंटेंट आपस में टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं आप लोग। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, जिस वजह से ना उनको बहुत ही हेल्पलेस फील होता है टाइम टू टाइम। उनको ऐसा लगता है कि उनको या तो हर चीज में आपकी जरूरत है, वो खुद नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, या उनको किसी से कुछ गाइडेंस लेनी पड़ती है, या कई बार उनको ये फीलिंग आती है कि वो आपके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो उस वजह से वो जो एक मे बी उनको कोई एक्शन खुद लेना चाहिए बट वो नहीं ले पाते हैं बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड देन हो सकता है वो मन ही मन ये सोचते हो, मे बी उन्होंने बोला हो या नहीं बोला हो, बट मन ही मन ये चीज भी सोचते होंगे कि इस इल्यूजन में हो सकता है वो आगे, अभी तो नहीं बट आगे जाके इस इल्यूजन में आ जाएं कि मैं फंस गया हूं या मैं फंस गई हूं, या मैं ये करना चाहती हूं बट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों का ध्यान रखना है। बट अगर बच्चे नहीं होते तो क्या वो करती? तब भी नहीं करती। सो वो ब्लेम थोड़ा सा अंदर फ्रस्ट्रेशन है, या ब्लेम आप पे डाल रहे हैं, या खुद नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कन्वीनियंट है आप पे ब्लेम डालना, मन ही मन या दूसरों के सामने, या आपको बोल रहे हैं शायद कि आपकी गलती है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ नाउ, कि वो जो भी कर रहे हैं या वो जो भी नहीं कर रहे हैं वो उनकी अपने डिसीजंस हैं। ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, देखिए आपके जो पार्टनर हैं, बिकॉज सिट्रीन क्रिस्टल काफी हेल्प करेगा इनको, स्विच वर्ड काफी हेल्प करेगा, 21 रेकी सेशंस इनको काफी हेल्प करेंगे। आई थिंक इनका ना पीस ऑफ माइंड और जो पर्सनल फ्रीडम है वो टाइम के साथ चला जाएगा। वाई? बिकॉज दे माइट शेयर सम एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स विद अ थर्ड पर्सन। कोई आई डोंट नो, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पेरेंट, कोई पार्टी ऐसी हो सकती है, थर्ड पर्सन जिसके साथ कुछ आप दोनों के बीच की बात ये शेयर करें, एंड उसकी वजह से फिर वो इंसान या तो ब्लैकमेल करने लग जाए, या मे बी इनका ये खुद ही एंग्शियस हो जाए कि अरे अब मैंने बता तो दिया बट कहीं अगर इसने ये चीज किसी और को बता दी तो वो पर्सनल फ्रीडम, डिसीजन लेने का, पीस ऑफ माइंड खुद ही चला जाएगा आई थिंक इनका। एंड इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि किसको क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। दे नीड टू बी लिटिल मोर कॉशियस, यहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंटली बिहेव करने की जरूरत है। थोड़ा सा वाइज एडवाइस अगर किसी की मिल रही है कि भाई
ऐसे किसी पे ट्रस्ट मत करो, मे बी आप इनको बोल रहे हो कि यार उस पे ट्रस्ट मत करो, तो इनको वो सुनने की जरूरत है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज एरे गहरे किसी पे भी ट्रस्ट मत करिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा। आई थिंक यहाँ पे इमोशनली अनअवेलेबिलिटी बहुत दिख रही है। आप या तो अनइमोशनल हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है विद टाइम धीरे धीरे आप हो जाओगे। या तो इस वजह से क्योंकि कैप्रिकॉर्न ध्यान नहीं दे रहे हैं, बैलेंस नहीं बना रहे हैं रिलेशनशिप में, तो कैप्रिकॉर्न के पार्टनर पे ध्यान कोई दे नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे उनके इमोशंस माइनस में होते चले जाएंगे, वो चीज दिख रही है। बट आई थिंक हार्ट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को रिवर्स टाइम रहते किया जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो बैठ जाती है, वो घर कर जाती है, फिर उस चीज को आप चाह के भी ठीक नहीं कर पाते हो। तो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का क्योर रेकी, स्विच वर्ड्स, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो रेकी इंटेंशंस वाला हो वो होता है। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? कैप्रिकॉर्न देखिए, अगर आप सिंगल हैं देन आई थिंक अभी के लिए इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स। अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, अकेले टाइम स्पेंड करिए, फिगर आउट करिए वो चीजें जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। अब आप सिंगल हैं, करिए वो चीज, थोड़ा रिलैक्स करिए। यहाँ पे सिंपल प्लेजर्स ढूंढने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजें ऐसे करिए जिनमें आपको खुशी मिलती है। बिकॉज अगर आप ये सोचते रहोगे अच्छा मेरी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, भाई कभी ना कभी तो कोई आएगा ही, बट जब तक कोई नहीं आता है तब तक आप कर क्या रहे हो? अगले 6 महीने कोई नहीं आता है तो आप 6 महीने इसी इंतजार में हो कि कौन आएगा कौन आएगा, उसका इनिशियल क्या होगा, वो काम क्या करता होगा, वो दिखता कैसा होगा। वो 6 महीने आप अपने ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? बिकॉज देखिए ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती हैं। आप यू हैव टू बी ओके विद योर सेल्फ। आप खुद पे जब तक फोकस नहीं करोगे तब तक नया इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। पास से हील करना जरूरी है, टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, बट पेशेंस रखिए एंड अपनी तरफ से एफर्ट डालिए कि आप उस एक्स से बाहर निकल पाओ, आप उस चीज को हील कर पाओ। अपनी तरफ से कॉन्वर्सेशन डिलीट कर दो, फोटोज फेंक दो, फाड़ दो, लेटर्स फाड़ दो, जो भी चीज है, बट ये नहीं कि मुझे एक्स से बाहर निकलना है बट फोटो लेके सामने बैठे हुए हैं और उसको याद कर रहे हैं और रो रहे हैं और फिर सोच रहे हैं अच्छा मैं एक्स से बाहर कैसे निकलूं। नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। स्विच वर्ड हीलिंग कोड आपको ऑफकोर्स एक पुश देंगे, हेल्प करेंगे, बट उसके साथ साथ आपको भी अपनी तरफ से ये चीजें फेंकनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं आप। काफी पैशनेट लव इंटरेस्ट आता दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है या फिर इमोशनल भी हो सकती है, बट पैशनेट लव रिलेशनशिप मुझे आता दिख रहा है। बट उससे पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हील योर सेल्फ। हील नहीं करोगे तो फिर उसी चीज में, उसी विश्व सर्कल में फंसे रहोगे। ट्रू लव, अगेन दिस कनेक्शन इज बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। सिर्फ चेहरा पसंद आ गया, हॉट लग रहा है इंसान, नहीं, इट इज बियॉन्ड दैट। इमोशनल कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ट्रू लव कनेक्शन दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है कैप्रिकॉर्न। सिर्फ ट्रस्ट करिए कि हाँ भाई सही टाइम पे, राइट टाइम राइट प्लेस पे इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा, और जितना आप ट्रस्ट करोगे उतना ही आप मैनिफेस्ट करोगे इनडायरेक्टली। ठीक है, सो लव इज अराइविंग इन योर लाइफ व्हेन इट्स मेंट टू। डिवाइन टाइमिंग और ट्रू लव आ रहा है, तो थोड़ा सा बस ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स में कि हाँ चीजें वर्कआउट कर रही हैं। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी। कैप्रिकॉर्न पुरानी चीजों पे जब तक क्लोजर नहीं लगाएंगे, जब तक उसको अपनी लाइफ से बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। आप इसी तरीके से उसी विश्व सर्कल में घूमते रहेंगे, फंसे रहेंगे, और फिर आपको लगेगा कि मेरे संग कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इफ यू वांट टू एंटर a new relationship that's more healthy, then you have to get rid of the past thing. Past relationship को आप साथ में लेकर नहीं चल सकते हो और एक्सपेक्ट करो कि नया प्यार आ जाए, ऐसे नहीं होता है।
कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1st to 10th अगस्त। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1st to 10th अगस्त। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1st to 10th अगस्त। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1st to 10th अगस्त। मैसेज आने वाला है आपके पास, आई एम थिंकिंग ऑफ यू एट दिस वेरी मोमेंट, आई मिस यू, आई लव यू, ऐसा मैसेज कोई आने वाला है। एंड आई फील वो इस वजह से होगा बिकॉज द पर्सन वांट्स टू गेट फिजिकली इंटीमेट विद यू। ठीक है, दैट्स इट। वो आपको उस टाइम पे लगेगा और यू नो लाइक सो क्यूट, मेरे पास फाइनली मैसेज आ गया है इसका, बट वो आई थिंक वो फिजिकल इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ होगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं टिकेगी ये चीज वापस बात होना। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुमको इस इंसान से फ्रीडम मिल चुका है, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम हीलिंग योरसेल्फ, या अपने अपने हॉबीज पे काम करना, या अपने ऊपर काम करना, या आपकी कोई शॉर्ट कमिंग्स थी आपको उसको ठीक करना है। अभी तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इस इंसान में उलझे हुए थे, अब तो नहीं उलझे हुए, अब काम कर लो, क्या रोक रहा है। ठीक है, सो आई थिंक फ्रीडम आपको अब मिल चुका है, पाथ क्लियर है, न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कोई न्यू एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली दिख रही है, बट यू नीड टू एम्ब्रेस व्हाट हैज हैपेंड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को जब तक डिनाइल में रहेंगे ना कि नहीं नहीं मुझे पता है ये अभी तक वापस आएगा, ये अभी भी वापस आएगा, जब तक डिनाइल में रहेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, अब मुझे आगे मूव ऑन करना है, देखना है कि यूनिवर्स ने मेरे लिए और क्या बेहतर चीजें प्लान करके रखी हैं। सो आई थिंक आगे बढ़ने की जरूरत है, एंड आई थिंक आई फील यहाँ पे ना यूनिवर्स ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एंड अननेसेसरी की अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, यू जस्ट नीड टू गिव दिस थिंग टाइम। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप, जस्ट गो विद द फ्लो, देखो यूनिवर्स कहाँ लेकर जा रहा है, किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, एंड आई थिंक विद टाइम चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है, एंड हो सकता है आपको ये भी टाइम के साथ समझ आ जाए कि ये जो नो कॉन्टैक्ट वाला इंसान है ये मेरा ट्रू लव नहीं है, ये मेरा सोलमेट नहीं है, क्योंकि सोलमेट से कनेक्शन आपका हो चुका है। फिजिकली आप अपार्ट हो, अभी तक मिले नहीं हो अपने सोलमेट से, बट स्पिरिचुअली बोथ ऑफ यू आर यूनाइटेड। ठीक है, तो आप स्पेस और टाइम बस अभी तक मैच नहीं करा है, बट स्पिरिचुअली बोथ ऑफ यू आर टुगेदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ हो, तो वो लाइक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही आप मिलोगे, अभी नहीं। अभी आप जितना उस चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लो, लड़ लो, कुछ कर लो, अभी कुछ नहीं होगा। जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट होना था वो हो गया, अगर मैसेज आता भी है तो वो बहुत ही एजेंडा ड्रिवन रियूनियन होगा दूसरे इंसान की तरफ से, थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज को लेकर। तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।